हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें, नेहरू कॉलेज है फैजाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है और सबसे पुराना कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि जो कोर्सेज प्राइवेट कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जल्द से जल्द जितनी सरकारी कॉलेज में आना आवश्यक होता है, जबकि सरकार का कॉलेज है, सरकार को पहले अप्रूवल देना चाहिए, लेकिन पहुंच नहीं पाता। इसको लेकर छात्रों में गुस्सा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग भी है। जानने की कोशिश करते हैं कृष्णा जी क्या कहना चाहेंगे। लगातार आप कई दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्सेज को लेकर कर रहे हैं, कुछ फीस माफी को लेकर, वजह क्या आ रही, परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी ये है 1 जून 2023 को हमारे कॉलेज में एक लेटर आता है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे कॉलेज में कुछ कोर्स नए आए हैं। उसके लिए एनएसयूई ने मांग कर रखी थी, हमने खुशी में लड्डू बांटे। लेकिन जिस समय पीजी कॉलेज कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हुए उस समय हमें पता चलता है कि जो एमसीए कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। जब कॉलेज में स्टूडेंट्स ने बात करनी चाहिए, कॉलेज में स्टूडेंट्स ने पूछा कि जी आपका क्या रीज़न है, किस कारण से ये एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हमें एआईसीटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। वहीं पर हमने एक प्रतिष्ठित अखबार है उसकी हमने कटिंग देखी, उसमें अग्रवाल कॉलेज है जो गवर्नमेंट एडेड है और प्राइवेट दोनों कॉलेज हैं ना, उसमें उन्होंने एक अपना प्रेस नोट जारी कर रखा था। उसमें उन्होंने ये बोल रखा है कि जी हमारे यहाँ एमसीए और एमबीए इस वर्ष से स्टार्ट हो चुके हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जब एक ही यूनिवर्सिटी से 2 कॉलेज हैं, महर्षि दयानंद से ये भी है और वो भी है, इसको भी वहीं से मान्यता प्राप्त है और उसको भी वहाँ से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जी एक को तो मान्यता मिल गई और एक को मान्यता नहीं मिली? जबकि हिसाब से ये होना चाहिए कि सरकारी तंत्र सरकारी तंत्र को आगे बढ़ाता है ना, पहले सरकार सरकारी तंत्र को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसको अप्रूवल नहीं दिया। कॉलेज वाले कहते हैं जी पोर्टल उसमें खुलता है, फरवरी में खुलता है पोर्टल, फिर उनके लिए फरवरी में भी खुलेगा, उनके लिए अलग नियम है क्या? फिर उन्होंने बोला कि जी प्रिंसिपल दूसरा बदल गया। आपको पता होगा, आपने भी शायद वो खबर लगाई होगी कि मैडम प्रिंसिपल इसी कॉलेज की पुरानी है, यहाँ पर पहले एम्प्लॉय रही हैं। मैं ये नहीं कहता, आपको ध्यान तो रखना चाहिए था। अगर कोई, मैं कहता हूँ जी पुराना वाले जो प्रिंसिपल चले गए, हो सकता है अभी आपके खिलाफ हों, लेकिन आपको खुद को भी तो देखना था। आप आधी बार ऑफिस सेटिंग रहे हो यहाँ पे, 3 महीने से पहले आपका लेटर आ चुका था कि जी आप इस कॉलेज को 1 जुलाई से संभालोगे, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि आपको देखें, उन चीज़ों पे अपना फोकस रखो कि जी उन चीज़ों को ओवरव्यू रखो कि इन चीज़ों में क्या हो रहा है, कोर्स आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर इन्होंने बोला कि जी हमारे पास में लैब नहीं है, हमारे पास में वो कंप्यूटर नहीं है। क्या कंप्यूटर खरीदने के लिए मुझे आप बताओ, क्या कहीं कोई हवन करवाना पड़ेगा, कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? या सरकारी कॉलेज है, सरकार में फंड ही फंड है, ऐसी बात है, सारा फंड रखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कोई। फिर मैं विधायक जी के पास गया, नरेंद्र गुप्ता जी के पास गया। नरेंद्र गुप्ता जी बोले भाई तेरी नेतागिरी तो सही चमक रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मांग जायज़ नहीं है? कोई सिंगल आदमी मुझे पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में खड़ा होकर के किसी भी पार्टी का ये बता दे मुझे कि जी क्या ये जो मांग है ये हमारी नाजायज है क्या? प्राइवेट को, गवर्नमेंट एडेड को तो आपने दे दिया, और जो प्रॉपर सरकारी कॉलेज उसको आप दे नहीं रहे। गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये किसके? तो मतलब आपकी मांग है यहाँ एमसीए कोर्सेज आने चाहिए, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ नहीं है और प्राइवेट कॉलेज में है? देखिए, हमने तो ये है कि जो आपने अप्रूव्ड कर दिया है कम से कम वो तो चला दो। इन्होंने कहा जी अप्रूवल जो लेना था वो कोर्स आने से पहले लेना था। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब आपके पास कोर्स की लिस्ट आती है कि जी ये कोर्स हमने आपके कॉलेज को दिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस भरी जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस भरने के बाद में तब जाकर के उसे अप्रूवल मिलता है। फिर मेरी अग्रवाल कॉलेज में किसी से बात हुई, मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे बताया कि जी हमने तो, हमारे में भी कोर्स 1 जून के बाद ही आया है, हमने भी अप्रूवल 1 जून के बाद ही लिया है, और ये कह रहे हैं कि जी अप्रूवल फरवरी में मिलेगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जी 2 कॉलेज अलग अलग रूल्स बताए जा रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी है, वो कह रहे हैं कि जी हमने तो इसके बाद लिया है। कह रहे आपके कॉलेज वाले झूठ बोल रहे हैं। दूसरी जो हमारी मांग है, आप जानते हैं, आपने भी खुद कई जगह जाके कवर किया होगा कि आज खुद सीएम साहब ने भी ये माना है कि हरियाणा प्रदेश के 22 जिले में से 12 जिले बाढ़ से ग्रसित हैं। वहाँ पर भारी नुकसान हुआ। आप देखो नहर पार जाकर के कितना बुरा हाल हुआ, जो यमुना के किनारे गाँव बसे हुए हैं। इन सरकारी कॉलेजों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई टाटा बिरला के या कोई व्यवसायिक, बड़े व्यवसायी के बच्चे तो पढ़ते नहीं है, वो सब प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं। तो हमने इनसे कहा कि जी आप फीस माफ़ करो। फीस माफ़ करने की जगह पे इन्होंने उल्टा बच्चों की फीस बढ़ा दी। किसी कोर्स की 1200, किसी की 600, किसी की 700, और सभी कोर्सों की बढ़ा दी, A to Z जितने भी कोर्स थे। तो ऐसा मतलब आप उम्मीद करते हो क्या, जिस समय पूरी प्रदेश की प्रजा पर कोई विपदा आई हो और उस समय आपका राजा आपके विपक्ष खड़ा होकर के आपसे मतलब टैक्स वसूलने का काम कर रहा हो, कह रहा है जी फालतू फीस दो? ऐसा पॉसिबल है क्या जी? मतलब आप सोचते हैं, आप बोलते हैं कि इस पर फिलहाल फीस माफी की जाए या कम बढ़ाई ना जाए, और आप कहते हैं जो कोर्सेज अपने कॉलेज में नहीं है आए हैं उस कोर्सेज को लेके आए हैं, चलाए जाएं, इसी साल से चलाए जाएं। इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान हमने चला लिया, वर्बली हमने सबसे बात कर ली, विधायक जी से मिल रही है। स्टूडेंट आपके साथ खड़े हैं, अगर मान लो किनको मतलब जरूरत है, क्योंकि बहुत बार एमसीए के स्टूडेंट अलग होते हैं, बहुत सारे एमबीए के अलग होते हैं, एमकॉम के अलग होते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप अभी लाइव चलते हुए मैं बाहर चले जाओ साइबर कैफे वालों पे, साइबर कैफे वाला, हर एक साइबर कैफे वाला खुद बता देगा कि 50-50, 60-60 बच्चे हमारे पास आ करके टक्कर मार के जा चुके हैं हमारे पास कि जी एमसीए में एडमिशन नहीं हो रहा, एमसीए में एडमिशन नहीं हो रहा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो हमने इनसे ये कहा जी एमसीए का कोर्स इसी साल से शुरू करवा दो, इसी साल से शुरू करवा दो, क्योंकि जब प्राइवेट को मिल गया, गवर्नमेंट एडेड को मिल गया, तो ये तो प्रॉपर गवर्नमेंट है, इसको पहले मिलना चाहिए, इसका अधिकार पहले। और दूसरी बात मैंने इनसे ये कहा, शहर में शिक्षा मंत्री पहली बार ऐसा है, हमारा सौभाग्य है कि शहर में शिक्षा मंत्री हमारे अपने शहर से हैं। तो हायर एजुकेशन भी अपने शहर से है, अपने शहर से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपकी। चलो मैं कहता हूँ आपके पहले प्रिंसिपल ने को गलती कर दी, आपने उसके बाद क्या प्रयास किए? मैं ये जानना चाहता हूँ। आज 1 से 23 तारीख, 24 तारीख हो गई, 1 जुलाई से 24 तारीख होगी। नई नई प्रिंसिपल आई हैं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें और सोच रही हूँ। मैंने किसी और चीज के लिए नहीं बोला। त्रुटियां और बहुत सारी हैं। त्रुटियां के लिए यही नहीं है एमसीए वाली त्रुटि, यहाँ से लेकर के जमीन 100 त्रुटि गिनवा दूंगा मैंने उनमें किसी पे नहीं बोला। मैंने सिर्फ एमसीए के लिए बोला, क्योंकि मैं एक छात्र नेता होने के कारण उस पर मिठाई खा चुका हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं है जिसके लिए मैंने मिठाई खाई और वो कोर्स ना आए और मैं उसके लिए ना लड़ूं। मुझे कोई अधिकार नहीं है इस चीज़ के लिए। मैंने खुद ने पहले उस पर वाहवाही लूटी है। ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, खुद के लिए मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि मैंने उसके लिए मिठाई खा चुका हूँ और मिठाई खिला भी चुका हूँ। पत्रकारों में अपनी वाहवाही लूटी है, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रयास किए थे, मैंने मेहनत करी थी, हमने मांग करी थी। हमारी मांग पर वो आए भी थे, हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, ज्ञापन दिए थे, पिछले साल लोगों से मिले थे, डीएचए के डायरेक्टर से मिले थे, कई सारी चीजें करी थी। तो हमारा तो अधिकार है ना। अभी अब एमसीए नहीं मिलेगा तो छात्रों का अधिकार है। बेचारे ये कहाँ जाएंगे जो गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं? तो देखिए, जिस तरीके से आपको बता दूं, फिलहाल के तौर पर बात सही है कि जब प्राइवेट कॉलेज को अप्रूवल मिल जाता है, एक ही यूनिवर्सिटी है एमडी यूनिवर्सिटी, और एक फैजाबाद जिले का एक ही, मतलब 2 कॉलेज हैं। खासकर यहाँ पर हायर एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो भी यहीं रहते हैं। तो ये दिक्कत क्यों आ रही है कि सरकारी कॉलेज में अप्रूवल नहीं मिलता और प्राइवेट कॉलेज को अप्रूवल मिल जाता है? सरकारी कॉलेज के लिए डेट्स अलग बताई जाती है और प्राइवेट कॉलेज के लिए डेट अलग बताई जाती है। ये 2 जो नियम है, इसको देखकर छात्रों में नाराजगी है कि भैया हमें भी यहाँ पर कोर्स दीजिए, और ख़ासकर फीस माफ़ी या फीस को ना बढ़ाया जाए, इसके लिए भी खासकर ये नाराज़ हैं कि फ़ीस ना बढ़ाया जाए ऐसे हालात में भी। चलिए देखते हैं कि आगे प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, और खासकर एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, हम तो उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे भी कहेंगे कि इन स्टूडेंट्स की भी सुनी जाए, क्योंकि नो डाउट ये शिक्षा का विषय है। ये कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।